ज़िया भाई ये बताएं कि बी ग्रेड पैनल कौन से होते हैं, इनको चेक कैसे किया जाता है और ये लगवाने भी चाहिए या नहीं? चंद्रोज भाई, आपका पहला सवाल है कि बी ग्रेड पैनल कौन से होते हैं। जी। जब कोई भी फैक्ट्री एक सोलर पैनल तैयार करती है, तैयार करने के बाद वो उसको एक टेस्ट किया जाता है। ठीक है। जैसे उसमें देखते हैं कि माइक्रो क्रैक है कि नहीं, वोल्टेज टेस्ट किए जाते हैं, एम्पेयर चेक टेस्ट किए जाते हैं, वाटेज, और इसके अलावा वहाँ का प्रेशर भी, जो उसके साथ एल्युमिनियम का या ठीक स्टील है। का जो फ्रेम होता है जी जी। वो देखा जाता है कि उसका क्या वहाँ का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त कर रही है कि नहीं। सही। जब जो सारे मराइल से गुजर के अगर वो बिल्कुल पास होता है तो वो ए ग्रेड पैनल होता है। ठीक है। या फिर किसी जगह से अगर कुछ शार्टेज रह गया या जो वायर लीकेज है, करंट लीक होती है, और इसके अलावा अगर उसका जो वहाँ का प्रेशर बर्दाश्त ना कर सके, या फिर उसका होता है इस तरह के माइक्रो क्रैक होते हैं जो उसके अंदर सेल होता है, जब उस पर लगाते हैं उसके बाद जिस तरह हम एक्सरे कराते हैं तो उसका भी एक एक्सरे होता है। अच्छा। उनके पास जो स्पेशल मशीन उसमें वो एक्सरे होता है, उसमें से देख रहे हैं क्या वो सेल के अंदर कोई माइक्रो क्रैक तो नहीं है। अब माइक्रो क्रैक आसानी से नहीं देखा जाता, जो सेल लगाते हैं जो उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, वो देखने के क्या वो उनके बराबर ही, उनके मुताबिक फार्मूले के मुताबिक या बिल्कुल क्लोज तो नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये देखा जाता है। अगर इन टेस्ट से वो क्लियर हो जाता है तो ए ग्रेड पैनल होते हैं, दूसरे उनके बी ग्रेड पैनल होते हैं। अब आपने पूछा वो टेस्ट किए मतलब चेक कैसे करते हैं जी। कि वो उसका तरीकाकार ये होता है कि एक सबसे पहले ये है कि जो शीशे के अंदर सीरियल नंबर है हम उसको स्कैन करके चेक करते हैं कि क्या अच्छा। वाकई वो स्कैन हो रहे हैं, कंपनी के हैं कि नहीं। सबसे आसान आजकल हाल आ गया। इससे पहले ये होता था कि साथ डॉक्यूमेंट्स भी, जो कंटेनर पाकिस्तान में है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स भी होते थे। अच्छा अच्छा। अभी क्या आ गया कि सीरियल नंबर भी हम हर जो जैसे जिनको लोंजी कनेडियन, उनकी अपनी वेबसाइट है, सरेआम उनके सीरियल नंबर दिए, उस पर आप जाके चेक कर सकते। अच्छा, आप इसको हमने चेक कैसे करना है, हाँ जी। यह कि ए ग्रेड है या बी ग्रेड, वो सबसे आसान ये है कि एक तो ये होता है कि उसके साथ डॉक्यूमेंट्स आते हैं। जो कंटेनर पाकिस्तान में आया, अगर जो पायलट मार्केट में आ रहा है उसके साथ डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है। अब डॉक्यूमेंट से भी अगला हल जो आसान ये है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स हमें जो डीलर प्रोवाइड नहीं करता या फिर आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि अक्सर कंटेनर मिक्स आते हैं, हर एक का सीरियल नंबर मैच करना होता है, ये होता है, वो नहीं होता। तो आसान हल है कि कोई भी कंपनी है जैसे लोंजी कनेडियन, जिनको उनकी अपनी वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर बार कोड का ऑप्शन होता है। उसको जो बार कोड है, जो आपका सोलर पैनल है उस पर बार कोड लगाएंगे, आसानी से आपको सारी डेटा शीट सामने आ जाएगी, बिल्कुल सही। ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, कितने वाट का, जो कुछ भी है। सही। अब आपने तीसरा सवाल ये किया है कि इसको लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए। अब इसमें यह है कि एक तो होता है बजट का फ़र्क। ठीक है। जो बी ग्रेड पैनल है दूसरे से सस्ता होता है। सही। ठीक, बिल्कुल सही। दूसरे से सस्ता होता है। उसमें यह है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि इसकी वारंटी नहीं है। बी ग्रेड पैनल जो है उसकी वारंटी नहीं होती। अब सेल का एक अपना टेम्परेचर होता है, जब काम कर रहा होता है उसका अपने टेम्परेचर पे काम, जैसे अभी नॉर्मल 25 है, क्या पता सेल काम करके गर्म हो, मतलब 35 पे गया हो तो 30 हो, इसके पीछे ना। अब उस टेम्परेचर पे अगर उसमें माइक्रो क्रैक है और सेल प्रॉब्लम कर सकता है, शॉर्ट हो सकता है, आग लग सकती है, एफिशिएंसी इसकी डाउन हो सकती है। अच्छा, जो सोलर पैनल में आग लगती है उसकी वजह यही है कि यही वो एक बी ग्रेड बी होता ग्रेड पैनल होता है। ए ग्रेड पैनल को तो आग लगती नहीं, है, क्योंकि लगती ही नहीं है। हाँ, क्योंकि वो टेस्ट सारे मराइल में आ चुका होता है। अच्छा, अब ये भी ऐसा हो सकता है, यानी हम ये समझ लें कि अगर हमारे सोलर पैनल में आग लगी है तो हमें दुकानदार ने हो सकता है एक नंबर पैनल बेचने की बजाय बी बी ग्रेड। ग्रेड थी है, ठीक है। सही। आप ये है कि अगर आप रिस्क ले सकते हैं कि जैसे बी ग्रेड पैनल, क्योंकि किसी वक्त भी एफिशिएंसी छोड़ सकता है, अगर आप रिस्क ले सकते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है हमने ये पैनल खरीद रहे थे, ख़राब होता तो होने जाए, तो फिर आप खरीद लें। अगर आप कहते हैं कि जी हम रिस्क नहीं ले सकते, इसकी लाइफ पूरी जो 12 साल है वो निकालनी चाहिए। अब जो 12 साल में उसमें भी ये याद रखना है कि जो वारंटी में है कि 1% हर साल डिक्लाइन होता है, 12 साल के बाद उसकी एफिशिएंसी 12 परसेंट कम कम हो हो जाए। जाएगी। इस तरह ठीक है। 25 में 25 कम हो जाएगी। सिर्फ जो एंड टैप है उसका ये होता है कि पहले साल एफिशिएंसी कम नहीं होती, बाकी साल की बराबर एफिशिएंसी कम होगी। अब ये है कि ठीक है। मैंने आपको तीनों सवाल का आपको जवाब दे दिए हैं कि बिल्कुल। पैनल ए ग्रेड बी ग्रेड में क्या फ़र्क है, चेक कैसे किया जाता है, और उसके अलावा बी ग्रेड क्यों होते हैं और लगाने चाहिए कि नहीं, ये आपको मैंने जवाब दिया। यानी वो जल भी सकता है इस तरह के जल्द नुकसानों अगर से। रिस्क ले सकते हैं आप, ठीक है। पहले क्योंकि ज़्यादा फ़र्क था, एक टाइम ऐसा भी होता कि जब ए ग्रेड पैंट 75,000 का था, बी ग्रेड पैंट 40-40 हज़ार रुपये, कम से कम 20-25 हज़ार रुपये का फ़र्क था इसमें। सही। उसमें लोग सोचा जा सकता चले हम रिस्क ले लेते हैं, चलता चल जाए, ना हो तो कम उसमें इन्वेस्टमेंट होती थी। अब क्योंकि फ़र्क नहीं है तो अब कोई, मुझे नहीं लगता कि बंदा बी ग्रेड का सोचेगा कि हम लगवा लेंगे। बिल्कुल सही।